नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीईटी या पीएचडी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कारक प्रकरण से रहेंगे, और क्योंकि कारक प्रकरण जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है एग्जाम की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो है वीडियो मिल जाएगी। तो अपना जो यहाँ पर कारक प्रकरण है उसे हम देख लेते हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके कारक, संस्कृत जो है इसमें जो कारक है कितने होते हैं। तो कारकों की जो संख्या है यहाँ पर संस्कृत में 6 मानी गई है। कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपदान अधिकरणम इत्येव कारकानि 60। अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। संबंध जो है संबंध कारक, उसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो स्वतंत्र है कर्ता से, कर्ता संज्ञा होगी, ये प्रथमा विभक्ति में रहता है आपका। कर्तुर इष्टतम कर्म जो सूत्र है वो द्वितीय विभक्ति में रहता है, कर्म संज्ञा करता है। साधकमम कर्णम, ये तृतीय विभक्ति कर्ण संज्ञा होती है। और कर्मणयम अभिप्रति सह संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी विभक्ति में। और ध्रुवम अपाय पदानम के द्वारा अपदान संज्ञा मतलब पंचमी विभक्ति होती है। और अधिकरण के द्वारा आधारो अधिकरणम जो सूत्र है ये आपका अधिकरण में अधिकरण कारक करता है। तो इस प्रकार से ये आपकी 6 विभक्ति हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है भी त्रयार्थनम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है। और कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो समास प्रकरण जो है वो वाला किया था, तो उसमें भी जाए इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था, चौरात विभेति वाला। तो भी त्रयार्थनम भय हेतु जैस के योग में कौन सी विभक्ति रहती है। तो कर्म कर्ण संप्रदान या फिर आपदान पंचमी। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला। तो मतलब जो इसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र आप जाइए याद रखिएगा। तो ये वाला सूत्र है आपका भी त्रयार्थनम भय हेतु। और पंचमी विभक्ति जो इसमें लगता है ऐसा जनात कस्य भय न जायती और बाल कह सिंहात विपेति। तो ये जो है इनमें आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपदान कारक पंचमी विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। किस कारण से है, भी और त्रय इस धातु के कारण, भय और रक्षा के अर्थ वाली धातु के साथ के कारण यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति जो उसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अपदान कारक में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है, अभी हमने बात की। तो अपदान कारक में पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। और अपदान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये भी हमने अभी आपको बताया था। ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय विश्लेष है तस्मिन् साध्य यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्। कि विश्लेष या वियोग अथवा अलग अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने के जाने पर ध्रुव अथवा अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होती है, जैसे वृक्षात पत्रम पत्ती। अगला क्वेश्चन आ जाता है अभित है। तो ये जो अभिता जो है इसके योग में विभक्ति होती है। तो अभिता के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है इसमें एक सूत्र आ जाता है, अभिता है प्रीतः समय निक्षा प्रति योगी। ये वार्तिक है। और अभितः मतलब चारों तरफ, समय निकट ही, निक्षा निकट, और हा अधिकार के लिए आता है और प्रति की तरफ के लिए। तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे नृपम अभितः प्रीतः व ग्रामम समय निक्षा व दिनम प्रति दया कुरु हा नास्तिकम या ईश्वरम न मन्यते। तो ऐसे जो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। अब द्वितीय विभक्ति मतलब कर्म करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्तुर इष्टतम कर्म, इसके द्वारा कर्म संज्ञा हो, कर्मणि द्वितीय के द्वारा द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मकम धातु के योग में विभक्ति होती है। तो गत्यात्मक जो जाने में होती है एक हम धातु, तो इसके योग में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। तो कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। तो इसमें विभक्ति होगी। अब ये रुच धातु आपने याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, रुच अर्थ वाली धातु है इसका अर्थ, तो रुच धातु है यहाँ पर। और रुच धातु के योग में भी विभक्ति होगी, तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है, सूत्र कौन से वाला है, तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। तो ये प्रकरण हमने पहले भी किए थे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें अभी काफ़ी समय है, तो एक बार दोबारा से भी हम जो है रिवीजन कर लेंगे। तो सूत्र हमने पहले भी किए थे, तो आप पुराने वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, सूत्र में प्रयुक्त जो विभक्ति है वो कौन सी है, प्रथमा, तृतीया, द्वितीय या चतुर्थी। तो रुच धातु जो होती है, रुच तथा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का। जैसे हरिये, हरिये रोचते भक्ति, हरिये रोचते भक्ति ही। तो रुच धातु जो है इसके कारण चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, ये हरि का शब्द रूप है, हरि इकारांत रूप है, और इसका रूप भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। और ये आप यहाँ पर हरि का जो शब्द रूप है वो भी देख सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा, हरि ही, हरि हरि हरिय, हरिम हरि हरि, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु, हे हरि हे हरि हे हरि है। तो इस प्रकार से हरि का रूप बनेगा। और ये चतुर्थी विभक्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पर हरि, ये चतुर्थी सप्तमी विभक्ति वाला आपने जरूर याद रखना है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर हरि, ये आपका चतुर्थी विभक्ति में बनता है रुच धातु के कारण से। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है। तो यहाँ पर द्विकर्मक धातु नहीं है, कृष, मन, दंड या मत, द्विकर्मक धातु नहीं है। द्विकर्मक वाला सूत्र कौन सा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अकथितम च, कौन सा, अकथितम च, ये वाला है अकथितम च। तो ये वाला आपका सूत्र है, द्विकर्मक धातु जो इसमें लगता है। और इसके अंतर्गत 16 जो धातुएं हैं ये आती है, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुस, निह, री, क्री, वह। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं जो है यहाँ पर ये इसमें आएंगी। तो द्विकर्मक धातु में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा नहीं है, ये वाला मन। तो ये द्विकर्मक जो धातु है उसमें नहीं आता है। और इसके 16 उदाहरण हैं, क्योंकि 16 धातुएं हैं, सभी का एक उदाहरण भी लगाएं तो 16 उदाहरण बैठते हैं, और एक एग्जाम में जरूर आपका आता ही आता है, एक तो उदाहरण इसका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम और वसठ, इन शब्दों के योग में विभक्ति होती है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी विभक्ति। तो किस विभक्ति का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग होता है, तो ये सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वसठ। कई बार ये अलग अलग आ जाता है, जैसे अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, वसठ में कौन सी होगी, या स्वस्ति में नमः। कई बार इकट्ठा दे देते हैं सूत्र, कई बार अलग अलग देते हैं। तो इनके योग में विभक्ति होगी, तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग इनके योग में होगा। चाहे तो ये इकट्ठा आ जाए, या फिर इनमें अलग अलग करके ये दे दिया जाए। जैसे ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः। तो चाहे तो इकट्ठा दे दे या अलग अलग दे दे, बात एक ही है। निरूपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सवधा, इंद्राय वसठ, हरिहि दैत्यभ्य अलम, प्रभु समर्थ है सक्तवा। मतलब कोई सा भी हो इनमें से, तो उनके योग में चतुर्थी विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहेंगे, संधि, अव्यय, कारक या फिर प्रत्यय। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी। तो क्रिया से साक्षात जो मतलब सीधा संबंध रखने वाले को हम कारक कहेंगे। साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाली विभक्ति युक्त पदों को हम कारक कहेंगे। जब दो वर्णों के मेल को
जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। और तथा जो सभी विभक्ति लिंग वचनों में समान रहे उसे हम अव्यय कहते हैं। और प्रत्यय ये कहाँ पर होते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को हम क्या कहेंगे, कारक हम उसे कहते हैं। साक्षात क्रियान्वितम कारक। तो कई बार तो क्या है ऐसे आ जाएगा साक्षात क्रियान्वितम, संधि समास कारक क्या होगा, तो ये कारक होता है साक्षात क्रियान्वितम कारक। अगला क्वेश्चन आ जाता है अस्वात राम है अपतत। अस्वात राम है अपतत, घोड़ा जो था उससे राम गिर जाते हैं। तो यहाँ पर जो अस्वात है इसमें विभक्ति आई है, तो कोई किस विभक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी तृतीय पंचमी या फिर षष्ठी विभक्ति का। तो अस्वात जो है यहाँ पर इसमें पंचमी जो विभक्ति है, कौन सी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। ध्रुवम अपाए अपदानम जो सूत्र है, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, ध्रुवम अपाए अपदानम, तो इसके द्वारा इसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो अपाए मतलब अलग होना, जो अलग होना जो होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम घोड़े से अलग हो रहा है, तो इससे अलग हो रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्रुवम अपाए अपदान के द्वारा अपदान संज्ञा, अवदाने पंचमी के द्वारा पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है जटाभि ताप से है में तृतीय भक्ति विधायक सूत्र है। अब अकथितम च है, इतम भूत लक्षणम है, सह युक्त प्रधान है या फिर अपवर्ग तृतीय है। जटाभि ताप से है। अब जटाएं जो होती है बाल में कह सकते हैं आप, उनसे कोई तपस्वी मालूम पड़ता है। तो जहाँ पर हम किसी के शरीर को देखकर हाव लक्षणों को देखकर पहचान जाए कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, तो उसमें फिर तृतीय विभक्ति होती है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, जटाभि ताप से में कौन सी है, तृतीय विभक्ति। अब सूत्र जो है यहाँ पर इसमें कौन से वाला है, तो इत्थम भूत लक्षणम, ये वाला जो सूत्र है ये यहाँ पर इसमें लगेगा। तो इसे आप याद रखिएगा। जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होगा तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। जटाभि ताप से प्रसिद्ध उदाहरण है ये वाला, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सह पादेन खंजास्ति। सह पादेन खंजास्ति, पाँव से लंगड़ा है, तो वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, सपादेन खंजा किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का। अब जो यहाँ पर इसमें सूत्र आया है, तो सूत्र जो है यहाँ पर इसमें कौन से वाला है, किस सूत्र का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो पाँव से क्या है, लंगड़ा है, मतलब कोई विकार है। विकार है तो कौन सा होगा, येन अंग विकार है तृतीय विभक्ति में। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। तो सहपादेन खंजास्ति, या फिर और भी बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। नेत्रेण कर्ण है, नेत्रेण कर्ण है, ये भी आ जाता है। और कर्णेन बधिर है, ये भी आ जाएगा, कर्णेन बधिर है। और देवदत्ता शीर्षा खलवाटे हस्ती, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। तो जहाँ पर शरीर में कोई अंग विकार होगा तो वहाँ पर जो है ये वाला सूत्र लगेगा, ये अंग विकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है चौरात विभेति। वाक्य में चौरात पद पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है। अब अगर हम इसे समास में लेके चले, क्योंकि हमने समास किए थे इससे पहले वीडियो में, तो यहाँ पर कौन सा समास है चौरात विभेति में, तत्पुरुष समास है। कौन से वाला, पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास है इसमें, चौरभ्यम चौराध्याम। और कारक के देखें तो चौराद में कौन सी विभक्ति है, जैसे राम का रूप होता है रामात, ऐसे चौराद तो कौन सा होगा, पंचमी विभक्ति है। ये तो आप समझ गए, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। तो सूत्र फिर इसमें कौन से वाला है, तो अभी हमने बात की थी आपकी भीतरय अर्थ रक्षण, वो भी और त्रय जो अर्थ वाली है, भी त्रयर्थनम व्यय हेतु, व्यय और रक्षा अर्थ वाली धातु में, तो इनके योग में फिर पंचमी विभक्ति होगी। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा। तो जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रुचि अर्थनाम प्रियमान है। सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति होगी वह कौन सी है। अब यह पहले इसका उदाहरण आया था, तो
ये जो रुच धातु है, ये सूत्र है आपका, रुचि अर्थनम प्रियमाण है। तो इसमें जो रुच धातु है ये वाली, इसके योग में विभक्ति होती है। तो किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कई बार क्या है, ये सूत्र दे दिया जाएगा, इसका उदाहरण पूछ ले जाएगा, उदाहरण आ जाएगा, सूत्र पूछ ले जाएगा। तो ऐसे घुमा फिरा कर जब ये आते रहते हैं, तो इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हरि रोचते भक्ति है, तो इसमें होगा रुच धातु के कारण चतुर्थी विभक्ति। रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। शिशवे किरण कम रोचते या बालकाई मोद कम रोचते, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, रुच धातु होनी चाहिए बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सवधा से। सवधा जो है इसके योग में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है सवधा के योग में? तो इसके योग में तृतीय है, द्वितीय है, पंचमी या चतुर्थी। तो इसके योग में जो विभक्ति होगी कौन सी? ये वाली, अर्थात जो चतुर्थी विभक्ति या उसका प्रयोग होगा। अब अभी इसका ऊपर जो सूत्र आया था जिसमें हमने आपको बताया था नमः स्वस्ति स्वाहा सवधालम होसट योगाच्य है, तो ये वाला सूत्र था, उसमें सवधा आया था। तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा सवधा, अलम मतलब समय पर्याप्त बराबर, और वसट आहुति के योग में। तो इनमें जहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, श्री गणेशाय नमः, अगन्य स्वाहा, पितृभ्यः सवधा, तो चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थान जा, यहाँ पर आपने बताना है बालिका विभेदी। अब भी धातु आ गई है, वही भी त्रयार्थनाम वाला सूत्र। तो फिर इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो कौन सा हो जाएगा? चौरात। लड़की किससे? चोर से डरेगी। तो चौरात में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। भय का कारण चोर है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होकर जो आपका चौरात रूप ये बनेगा। ये आप तभी हल कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि किसके योग के कारण कौन सी विभक्ति लगेगी। तो भी त्रयार्थनाम जो है भी और रक्षार्थ वाली धातु के योग में होती है। नेक्स्ट आ जाता है ये नंग विकार है सूत्र, ये कारक है। अब ये सूत्र है यहाँ पर और इसके योग में विभक्ति होगी। कई बार उदाहरण आ जाता है, जैसे कि ऊपर उदाहरण आया हुआ था, ये नंग विकार है जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित हो, अर्थात तो उसके वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे अक्षण कारण है, नित्रेण कारण है, वो हमने पढ़ा था, कर्णेन बधिर है। तो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति जा उसका प्रयोग होता है। तो कौन सा हो जाएगा? कर्णकारक तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा वामनः बलिम वसुधाम याचते। वामनः बलिम वसुधाम याचते वाक्य में रेखांकित शब्द में किस सूत्र में कर्म कारक तृतीय विभक्ति हुई है? कई बार तो यहीं तक ही दे दिए जाते हैं, वामनः बलिम वसुधाम याचते। तो इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो फिर वो आपने ही देखना पड़ेगा इसमें कौन सी विभक्ति है। जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? ये जो याच धातु है, तो इसमें हमने आपको बताया था अखतितम च सूत्र, जिसके योग में 16 धातुएं आती हैं और एक उदाहरण उसका ये आता है। तो वामनः बलिम वसुधाम याचते, तो बलि की आपदान संज्ञा प्राप्त थी, किंतु अकथितम च जो सूत्र है याच धातु रूप क्रिया होने के कारण बलि की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो कर्तुर इष्टतम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है जो, और कर्म संज्ञा करेगा और कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी। और ये अधि सिंह स्थासाम, ये भी आपका लगता है द्वितीय में ही है। ये जो सिंह स्था और आस्थ जो धातु है इनसे पहले अगर ये उपसर्ग लघु हो आदि, फिर वो द्वितीय विभक्ति में होता है, फिर द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये आप याद रखिएगा, कथितम चा जो इसमें 16 धातुएं आपकी आती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अहिनकुलम। अब इसमें समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। अहिनकुलम जो इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? तो समास ही आ गया आपका, तो कौन सा है इसमें? अहिनकुलम। तो यहाँ पर जो द्वंद्व जो समास है, द्वंद्व समास का ही प्रयोग हुआ है इसमें अहिनकुलम में। तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला, अहि च नकुलः च, यही हो जाएगा। अहि किसको कहा गया है? अहि सांप को, और नकुल नेवले को, दोनों ही प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर समाहारार्थ में द्वंद्व समास होगा। तो समाहार द्वंद्व समास का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अहिन
कुलम, साप और नेवला। नेक्स्ट आ जाता है अधिसिंह स्था समकरण। इसमें सूत्र संबंधित है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो इसके योग में विभक्ति होगी और किस विभक्ति का यहाँ पर जो इसके योग में प्रयोग में आएगा। तो इसमें देखें तो द्वितीय विभक्ति अभी हमने आपको बताई थी। तो ये जो ये सुर में उपसर्ग लगा हो सिंह, स्था और राज धातु की, तो फिर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो सिंह कौन सी धातु है? सिंह मतलब सोने अर्थ में, स्था ठहरने में होती है और राज बैठने में। तो इन धातु के पूर्व यदि उपसर्ग अधिक उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है। एक एग्जाम में तो पूछा गया था किस कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, तो ये आधार के कारण, क्रिया के आधार के कारण कर्म मतलब होगा इसमें द्वितीय विभक्ति, कर्म कहलाएगा न कि अधिकार। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें। और एक इसी से मिलता जुलता है उप अनुवादी अंग वस, ये वाला। तो इसमें भी सेम वही बात है, वस धातु से पहले अगर उप अनुवादी और इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होगा। विष्णु वैकुंठम, आदिवास्ती, उपवस्ती, आवस्ती या अनुवस्ती। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। अगर सुर में ये आदि उपसर्ग लगा हो, आदि हो, उप हो, कोई सा भी उपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, और कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। इसके जो हम संस्कृत बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, तो कौन से वाला जो है इसका बनेगा? तो कौन से वाला बनेगा? यही बन जाएगा। अब किस कारण से यहाँ पर कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं ये वाला बना? इसके कारण, उभयता के कारण, इसी के कारण यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति जो इसका प्रयोग होगा। उभयता मतलब दोनों, कृष्ण में उभयता है, गोपाः सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो अभिता प्रीतः समनिक सहा प्रति, तो द्वितीय विभक्ति होती है इसके कारण, तो उभयता है मतलब इसके कारण। नेक्स्ट आ जाता है अक्षणा कारण है। इसमें अक्षणा शब्द के साथ तृतीय विभक्ति वाला जो सूत्र है, तो सूत्र इसमें कौन सा है? तो सूत्र की बात करें तो यही है, जहाँ पर कोई सिर में विकार होता है तो कौन सा होगा उसमें? ये वाला सूत्र लगेगा, ये नंग विकार है, विकार अर्थ में। तो जिस अंग में विकार मतलब विकृति हो, तो अंग विकृति अवस्था होने पर उसमें तृतीय विभक्ति होगी। पादेन खंजा, कनेन बदीरा, हस्तेन खंजा है, तो ये उदाहरण किए थे हमने, अक्षण कान है। नेक्स्ट आ जाता है जल निधि पद का पर्याय शब्द है। मेघ है, समुद्र है, चंद्र है या फिर मत्स्य है। तो जल निधि, तो कौन सा पर्याय है इसका जल निधि का? तो समुद्र कहा जाता है जल निधि को, क्या कहा जाता है? समुद्र। और जल निधि कह देते हैं, वारिधि भी कह देते हैं, नीर निधि भी कह देते हैं, जलधि, सिंधु, वारिस, उदधि, पयोधि। तो ऐसे बहुत सारे जो है इसके पर्यायवाची है नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है आश्रम में वटः, अश्वः, नीम, अशोक, आम्रम, वृक्ष आसन। वाक्य में उल्लिखित जो वृक्ष है उनकी संख्या आपने जो है यहाँ पर बतानी है। तो इनकी संख्या कौन कौन सी है? तो यहाँ पर क्या इसमें वट भी है, कौन सा है? वट भी है, और ये अश्वत्थ भी है, और कौन सा है? निम्ब भी है, और कौन सा है? अशोक भी है, और कौन सा है? आम्र का भी है, आम, और कौन सा है? ये अमलकम भी है, ये वाला। तो ऐसे जो ये पेड़ है, पेड़ आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो इनकी संख्या 6 है। वट, वट वृक्ष किसको कहते हैं? बरगद के पेड़ को। अश्वत्थ किसे कहते हैं? जो पीपल का पेड़ होता है, जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। और नींब, नींबू को कह देते हैं। और अशोक, ये भी एक पेड़ का नाम ही है, अशोक वृक्ष। और ये आम को हो गया, और ये आमले को हो गया। तो ऐसे जो आपके यहाँ पर ये नाम है, तो 6 जो यहाँ पर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरिये रोचते। हरिये रोचते भक्ति ही, तो इसमें हरिये पद में भक्ति है। तो कई बार तो जो है एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है, अब इसमें विभक्ति पूछ ली गई है। कई बार उदाहरण दे दिया जाता है और सूत्र पूछ लिया जाता है कि इसमें सूत्र कौन सा आएगा। तो
रुच धातु हमने पढ़ा था, रुच धातु के योग में कौन सा होता है? रुचि अर्थना प्रियमना, ये वाला सूत्र। तो कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो हरिये में कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हमने अभी हरि जो शब्द रूप है आपको बताया था। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो रुच धातु के कारण इसमें चतुर्थी होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परिमाण। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या फिर पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर भी जैसे में एक सूत्र आता है, कौन सा? प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी एक न एक उदाहरण तो लगभग कह सकते हैं कि 99% तो आ ही जाता है। अब परिमाण मात्र में है यहाँ पर, तो परिमाण मात्र में कौन सा है इसका उदाहरण? द्रोणो ब्रीही, शेर भर चावल, 1 किलो चावल। तो जहाँ पर नापतोल होता है उसमें आपकी प्रथमा विभक्ति रहेगी। इसके सारे के अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे प्रातिपदिक अर्थ है, उसका ऊंचे ही नीचे ही कृष्ण श्री ज्ञान, ये हो जाएगा। लिंग मात्र में होने पर तटह तटी तटम, ये हो जाएगा। परिमाण मात्र में ये वाला आपका उदाहरण हो जाएगा, द्रोणो ब्रीही। और वचन में एक अदबो बहवे, ये वाले उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये आप याद रखिएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण और वचन, इन सभी के उदाहरण अलग अलग हैं और लगभग जो ये आ ही जाता है एग्जाम में। तो प्रथमा विभक्ति जो इसमें होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्यामेन शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य का जो रेखांकित पद है इसमें प्रयुक्त कारक है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है या फिर अपदान है। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा रहेगा यहाँ पर? यही हो जाएगा। कौन सा? कर्ण कारक, व्यामेन शरीरम स्वस्थ भवति, व्यायाम से शरीर जो हमारा स्वस्थ रहता है। तो व्यामेन में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति कर्ण का। साधकतम कर्णम सूत्र जो है इसके द्वारा कर्ण संज्ञा हो जाएगी और कर्तृक कर्ण तृतीय के द्वारा तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसमें व्यामेन में तृतीय विभक्ति कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है जटाभिः यतिः, या जटाभि ताप से पढ़ा था हमने अभी। तो इसमें क्या है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का। सूत्र कौन सा है? जहाँ पर शरीर में कोई मतलब शरीर का कोई हाव भाव लक्षण जिसे आप देखकर एकदम से पहचान जाए, वही बताया था हमने आपको। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, इत्थम्भूत लक्षण। तो यही है इसका उदाहरण, जटाभि ताप से है। और कर्तृक कर्ण तृतीय से तृतीय विभक्ति होती है। रम है, ये जैसे गोपाल है जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, या रामेण बाणेन हतः बाली। हेतु, हेतु अर्थ में भी ये तृतीय विभक्ति होती है। कारणबोधक शब्द में तृतीय होती है, जैसे सह दैनेन वस्ति। और ये सायुक्त है प्रधानी, सह साकम सार्धम, इसके साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य गुरुण स विद्यालयम गस्ति, या पुत्रेण स पिता गस्ति। तो सह साकम सार्धम समम, इनके काम तृतीय विभक्ति होंगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वयम सह निवासाम है। तो यहाँ स्थित स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है, मतलब क्या आएगा यहाँ पर? सह है, अब सह जैसा कि हमने आपको अभी बताया था। तो सह के योग के कारण कौन सी विभक्ति होगी इसमें? तो कौन सी विभक्ति हो सकती है? ये आनंदात है पंचमी में, आनंदम द्वितीय में है, ये षष्ठी में है और ये तृतीय में। तो सह के कारण कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। वयम आनंदेन सह निवसाम है, सह साकम सार्धम समम के कारण। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, रामेण बाणेन हतः बाली। तो इसमें यहाँ पर कर्ण कारक है, कर्ण है इसमें, राम बाण है, राम और बाण दोनों है या फिर बाली है। तो रामेण बाणेन हतः बाली, कर्तृक कर्ण तृतीय सूत्र इसमें लगेगा। अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होगी। अब इसमें कौन सा है? तो रामेण बाणेन दोनों है या कोई एक है इसमें, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। तो कौन सा है इसमें? बाण। राम ने बाण से बाली को मारा। तो वाक्य में बाण करण, राम कर्ता, बाली कर्म है और मारने की क्रिया यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट आ जाता है
भ्येतरर्थनम भयतो। इस सूत्र का उदाहरण है रक्ष माम पापात असौ उपाध्यात अधीते वृक्षात पत्राणि पतंति राम है पापात जुगोप्सते। तो कौन से वाला उदाहरण है अब इसका? तो हमने आपको बताया था भी और रक्षार्थ वाली। अब इसमें देख सकते हैं रक्ष माम पापात, तो पाप से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या आपने इसका जो सूत्र होता है वो आपने याद रखना है, क्योंकि अगर सूत्र आएगा तो कोई सा भी उदाहरण आ जाए आप उसे आसानी से हल कर लोगे। भी अतः है तो आपने एकदम से पता लगा लिया कि एक तो ब्याह वाली होती है और एक रक्षा करने वाली। तो अगर आपकी सूत्र याद होगा तो कोई सा भी उदाहरण आ जाए आप एकदम से जा उसको हल कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिशु मोदकाय रोदती। अब यह सप्रिय रीप्सिता सूत्र का है, रुचि अर्थनाम प्रियमाणक है, तादार्थ है, चतुर्थी वाचक है या फिर हिति होगी। तो कौन सा सूत्र जा इसमें लगेगा, किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? शिशु मोदकाय रोचते। तो कौन सा सूत्र है इसमें अब? और अभी हमने आपको बताया था रुचि अर्थानाम प्रियमाणः वाला सूत्र, तो यही हो जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या एक और सूत्र इसमें आता है, यह रोने अर्थ वाला है। शिशु मोदकाय रोदती, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। और एक था रुच वाला, जहाँ पर रुचि हो, खुश होने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या रोना है, तो रोने के कारण इसमें कौन सी लगेगी? शिशु मोदकाय रोदती। तो कौन सा रहेगा? ये वाला, तादर्थ चतुर्थी वाच्य। तो ये वाला लगेगा इसमें। और क्या है ये? वार्तिक है। क्या है? वार्तिक है। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति हो। जैसे भक्त है मुक्ते हरिम बस्ती, या फिर बाल है दुग्धाय करंदती, त्वम धनाय प्रत से है। तो इसमें फिर ये तादर्थ चतुर्थी वाला जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होगी। आनंद है ज्ञानाय प्रयतते, आनंद ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। तो शिशु मोदकाय रोदती, जो शिशु है बच्चा वो लड्डू के लिए रोता है। तो तादर्थ चतुर्थी वाच्य इसमें लगेगा। इतना आप याद रखिएगा। और ये हित योगी चाहे, ये भी वार्तिक ही है। क्या है? वार्तिक है ये भी। ये क्या करता है? हित और सुख के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। ब्रह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्, ये उसमें लगेगा। और ये स्प्रिय इप्सित है, ये स्प्रिय चाहनार्थ में होता है, चाहना अर्थ में। तो स्प्रिय धातु के योग में जिससे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। पुष्पे है स्प्रिय है, तो ये वो वाला है। और रुचि अर्थ प्रियमाणा वाला कदा भी हमने आपको बताया था। शिशु किरणकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते, रुच धातु के कारण। तो यहाँ पर ये रुद्र धातु है रोने अर्थ वाली, और रुच धातु ये वाली है। तो ये रुद्र धातु है रोने अर्थ में। तो इसमें तादार्थ चतुर्थी वाच्य जो यहाँ पर ये वार्तिक है ये वाला लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। तो इसका जब हम संस्कृत में जो अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला फिर इसका बनेगा? तो कौन से वाला बनेगा? यही बनेगा इसका, मह्यम संस्कृतम रोचते। तो यही बनेगा इसके, रुचि अर्थानाम प्रियमाणः वाला, जो रुच धातु वाला भी हमने आपको बताया था। तो मह्यम संस्कृतम रोचते, रुचि अर्थानाम प्रियमाणः। रुच तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होगी। तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम संस्कृतम रोचते। नेक्स्ट है संघात समझाते काम है। संघात समझाते काम है, इसमें सूत्र है अब भुवै पर भुवै आख्यातोपयोग जनुकर्तो प्रकृति या पर प्राजेर छोड़ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो किस सूत्र का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें सूत्र की बात करें तो ये वाला हो जाएगा इसमें, जनु करते ही प्रकृति ही। तो इसमें क्या है, जन धातु जो होती है उत्पन्न होने अर्थ में, जायते मतलब उत्पन्न होता है। तो ये जो जन धातु जो होती है उत्पन्न करने अर्थ वाली, ये वाली। तो जन धातु के कर्ता का मूल कर्ण अपदान होता है और उसमें जो आपकी पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जनु कर्तु प्रकृति। जैसे ब्रह्म, ये उदाहरण आता है इसका, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। या फिर ये उदाहरण आप लगा सकते हैं संघात समझाते
काम है, ये वाला। अर्थात काम मतलब काम भाव शक्ति जो होती है उससे उत्पन्न होता है। संगात समझाते काम है, काम भाव वो शक्ति उससे उत्पन्न होगा, कैसे व्यक्ति के साथ लगा हुआ है, क्या चीज़ व्यक्ति देख रहा है, पढ़ रहा है, मतलब शक्ति से उत्पन्न होता है काम भाव। तो उत्पन्न और अर्थ में जन धातु रहेगी आपकी, जनु कर्तु प्रकृति वाला सूत्र है। तो संगात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और ये भुआ पर्व है, ये भी आपका पंचमी का ही, ये भी उत्पत्ति स्थान में ही है, तो उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपादान होगा। ये भुआ प्रभाव है जो इसका ये उत्पन्न होने में है, मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, उत्पत्ति स्थान कह सकते हैं आप। तो जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमवत है गंगा प्रभावती। और ये प्राजेर सोडा है, इसमें कौन से लगता है प्राजेर सोडा के योग में, तो है ये भी उसका पंचमी विभक्ति का प्राजेर सोडा है। इसमें जो परा और जी धातु जो है, परापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होता है उसकी अपदान संज्ञा होगी। अध्ययनात् पराजते, मतलब अध्ययन पढ़ाई से भागता है, तो उसके लिए क्या अध्ययन असह्य या फिर कष्टप्रद है, परंतु हटाने के अर्थ में द्वितीय होगी, शत्रुन पराजते। तो ये जो है इसमें पराजय सोडा जो है इसमें पंचमी विभक्ति आपकी रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। इस वाक्य का जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला रूप इसका यहाँ पर बनेगा, तो कौन से वाला बनेगा इसका, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यही हो जाएगा रुच धातु वाला, अच्छा लगने में, बालकाय मोदकम रोचते। अब सूत्र कौन सा है, रुचि अर्थानाम प्रियमान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्वस्ति है। अब न में स्वस्ति स्वा सौदा अलमसठ जो हमने अभी किया था, तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होगी इसके योग में, तो वही है शिष्याय स्वस्ति। नेक्स्ट है सहयुक्त प्रधाने, ये वाला सूत्र है आपका सहयुक्त प्रधाने। तो इसमें यह हमने आपको बताया था सह साकम सार्धम समम, ये वाला। तो कौन सा होता है इसके योग में, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है इसके योग में। किस विभक्ति का प्रयोग हुआ, तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जनकेन से गृहम गस्ती, तो साहत के कारण इसमें तृतीय विभक्ति जो उसका प्रयोग होगा। या शिष्या गुरुना सविद्यालयम गस्ती, राम है जानक्याम साकम गस्ती, हनुमान वानरे सार्धम जानकी मार्गे मास, तो सह साकम सार्धम सम के कारण तृतीय विभक्ति होती है, ये वाला सूत्र है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे हरिय कुरुद्यति। अब ये हरिय हमने आपको हरि का रूप अभी बताया था, चतुर्थी विभक्ति है, इससे तो आप समझ गए होंगे। तो हरिय कुरुद्यति में हरिय में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस कारक का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो हरिय में चतुर्थी विभक्ति रहेगी, तो मतलब संप्रदान कारक है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा संप्रदान कारक। अब यहाँ पर क्या, ये जो क्रुद्ध धातु है इसमें दो सूत्र लगते हैं, एक में तो ये संप्रदान कारक होता है और एक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी, द्वितीय विभक्ति। अब ये जैसे हरिय कुरुद्यति है क्रुद्ध धातु, तो इसमें तो सूत्र लगेगा क्रुद्ध दुर्य ईर्ष्या असूया नाम जम प्रतीकों है। क्रुद्ध दुर्य ईर्ष्या और असूया धातु के योग में तथा इन धातु के समान अर्थ वाले धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो इसमें चतुर्थी होगी, उसमें तो चतुर्थी होती है। जैसे हरिय कुरुद्यति या फिर पिता पुत्राय कुरुद्यति, दुष्टा सज्जने दुर्यंती, गोविंद है मह्यम ईर्ष्यति, कलह सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत। ये तो बात हो गई आपकी चतुर्थी वाली। अगर द्वितीय विभक्ति की बात करें तो इसमें सूत्र फिर बदल जाता है, देखने में सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है बस। क्रुद्ध दुर्य उपसृष्टियों हो कर्म, जब क्रुद्ध तथा दुर्य उपसर्ग सहित हो, मतलब उसमें उपसर्ग होगा, आपको उसमें जो है उपसर्ग देखने को मिलेगा, तो जब उपसर्ग होगा तो फिर द्वितीय विभक्ति उसमें हो जाएगी। तो उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वो क्रम संज्ञक हो जाएगा। जैसे गुरु शिष्यम समक्रोध्यति, मतलब उसमें उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, पहचान बस वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा उप अनुधियांग वश। तो ये जो उप अनु अधि और आंग वश है, वश धातु है, तो इसमें फिर कर्ता कर्म कर्ण या संप्रदान, तो किस कारक का यहाँ पर फिर इसमें प्रयोग होगा, उप अनु अधि आंग और वश। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति वाला। यदि ये जो वश धातु है
इससे पहले उप, अनु, अधि और आग इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्म। विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति या उपवस्ति या अवस्थि या अनुवस्ति, तो विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं, ये वाला हो जाएगा। और एक इसी के जैसा सेम सूत्र है, तो वो तो था बैठने वाला, मतलब निवास करते हैं। लेकिन अगर उपवास करना हो तो उसमें फिर सूत्र बदल जाएगा, अभुक्ति अर्थ से नैवा। जब उपवास का अर्थ उपवास करना, न खाना होता है, जैसे व्रती रहते हैं, तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकारण हो जाएगा, फिर सप्तमी में चला जाएगा, फिर हो जाएगा उसमें वने उपवस्ति। वने उपवस्ति, वन में उपवास करता है वो, फिर उसमें चल जाएगा, मतलब वो व्रती है, उपवास कर रहा है वन में, फिर इसमें सप्तमी में चल जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा, जब व्रती रहना हो ना खाना, तब फिर अधिकारण कारण में, नहीं तो फिर ये कर्म कारक में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भ्रमण है प्रजा प्रजायते, तो भ्रमण है इसमें कौन सा कारक है? तो इसका भी हमने जो आपको बताया था, भ्रमण है प्रजा प्रजायते वाला, तो जहाँ पर उत्पन्न होने अर्थ वाला बताया था आपको, तो जनि कर्तु प्रकृति वाला सूत्र आपको बताया था। जन धातु की कर्ता का मूल कारण अपदान होगा, फिर उसमें पंचमी भक्ति होगी। तो ब्रह्मा जी से प्रजा उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न होने अर्थ में है ये जन धातु के कारण, तो जन कर्तु प्रकृति वाला इसमें लगेगा, पंचमी भक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। इस वाक्य में सर्वस्मिन में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण, करण, कर्म या फिर अपादान कारक का। तो किस कारक का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तो इसमें कौन सा है? सर्वस्मिन जो है ये, तो कौन सा है आपका? सर्व का रूप है ये। कौन सा है? सर्व का रूप है। तो इस कारण से इसमें कौन सा होगा? अधिकरण कारक सप्तमी भक्ति इसमें हो जाएगी। अब आप ये सर्व का रूप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा सर्व का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, तो ये पुल्लिंग वाला रूप है आपका। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? सर्व है। सर्व है सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वा, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य है, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य है, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो संबोधन इसमें नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं सप्तमी भक्ति में सर्वस्मिन रूप यहाँ पर बना है, और ये चतुर्थी में बनता है सर्वस्मयी। तो सर्वस्मिन आपका बनेगा यहाँ पर, इतना आप याद रखिएगा, सर्व का रूप है और वेरी वेरी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इससे आगे का जो पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।